बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया कि इमरान खान को पेशकश की गई है कि अगर आप नवाज शरीफ की सज़ाएँ माफ़ करवा दें सदर साहब से तो आप इलेक्शन चाहते हैं, हम आम इंतखाबात करवा देते हैं और अब स्टेटस को छोड़ दें, आप हमारे साथ मिलें और मिलकर ये बस बारी बारी कर लेते हैं, कभी आप आ जाएं कभी हम आ जाएं, हुक्मरानी यानी चलती रही, ये स्टेटस को वगैरह वाली बातें छोड़ दें। तो उन्होंने कर दिया है सिरे से इनकार। उन्हें कह दिया कि मैं 25 साल 26 साल से जो जद्दोजहद कर रहा हूँ, मैं तो उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं तो ये करता रहूँगा और अवाम के लिए मैंने ये कदम उठाया था 26 साल पहले, तो मैं वो करता रहूँगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला। लिहाजा उन्होंने इन्हें कर दिया इनकार और ख़ुद अपनी पार्टी में भी उन्होंने कह दिया है कि जो मेरे साथ चलना चाहता है वो चले, जो जाना चाहता है वो जाए, कोई मसला नहीं है, चले जाए। मैं तो इसी नज़रिए पर कायम हूँ कि मैं इनके साथ मिल के कोई काम नहीं करूँगा। बल्कि इन्होंने तो यहाँ तक भी ऑफर कर दी कि आओ साथ मिलकर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी महदूद करते हैं, ये जो आए दिन गिरा देते हैं चीज़ें तो इनको भी, इनका रोल भी ख़त्म करते हैं। तो लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। वो कहता है मैं अपनी जद्दोजहद अकेले करूँगा और इसी तरीके से करूँगा, किसी ने मेरा साथ देना है दे, नहीं देना ना दे, यानी अपनी पार्टी को भी कह दिया। दूसरा वो ये कहता है कि दूसरी ये बात है कि ताकतवर हल्के जब किसी को फारिग करते हैं, घर बेचते हैं, तो उस वक्त उससे पहले उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, मुआद इकट्ठा किया जाता है, इनकी वजारतों में क्या क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या, यानी किसको बुनियाद बनाकर लोगों को बताया जाएगा कि इस वजह से हमने फारिग किया। इसीलिए इस पहली दफा इन्होंने फारिग असम्बली ऐसे नहीं हुआ, इन्होंने तहरीक अदम एतमाद के जरिए ये तब्दील करवाई हुकूमत, यानी कि असम्बली को चलने दिया, हुकूमत रजीम चेंज किया। इसलिए अदरवाइज ये इसी तरह करते थे कि उनके खिलाफ सारा मुआद इकट्ठा कर लिया करते थे। लेकिन ये पीटीआई, काफ लीग, MQM, BNP मिंगल, ये सारी जमातें पीटीआई की इत्तेहादी थी। किसी भी वजीर की कोई फाइल अभी तक मंजर आम पर नहीं हुई, 10 माह गुजर गए, यानी कोई करप्शन की दास्तान इनसे निकली नहीं। अगर होती तो पहले दिन ये फाइलें सामने कौम के सामने ले आई जाती कि जी इन्होंने ये किया ये किया ये किया, किसी भी इत्तेहादी के बारे में भी कोई फाइल बाहर नहीं आई। एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि अब इसने तो कह दिया है कि मैं यही जद्दोजहद जारी रखूंगा अपने, इमरान खान ने, मैं किसी का हिस्सा नहीं बनूंगा, कोई एनआरओ नहीं दूंगा, ना मैं स्टेटस को जारी रहने दूंगा, मैं तो उसके खिलाफ जद्दोजहद करता रहूंगा। अब 35 हल्के खाली हुए थे, इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को इलेक्शन की शेड्यूल दे दिया है। अब PDM ने तो कहा था कि हम इन इलेक्शनों में नहीं जाएंगे, ये अकेले ही इमरान खान लड़े, और इमरान खान 33 हल्कों से, यानी कि वो 35 में 2 स्पेशल सीट्स हैं फॉर विमेंस, तो 33 हल्कों से वो खुद ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि ये जुगादड़ी जो है ये इलेक्शन में आते हैं कि नहीं, क्योंकि फरतुल्लाह बाबर ने कहा था कि हम PDM का हिस्सा नहीं। अब देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ, मैं पहले भी इसने एक सीट निकाली कराची वाली, अब फिर धांधली से कोशिश करेगा आसिफ अली जरदारी, जिस पर के इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि ये अब मेरी इसने सुपारी दी है दहशत गर्दों को। तो इमरान खान ने कहा कि पहले भी इन्होंने मेरे साथ किया, अब ये मुझे यानी जो पेशकश किया उसका इनकार करते हुए कहा कि मैं नाअहली से भी नहीं डरता, गिरफ्तारी से भी नहीं डरता, मुझे पकड़ लें, गिरफ्तार कर लें, नाअहल कर लें, जो करना है कर लें, मैं सब के लिए तैयार हूँ। और मेरी जान को भी इन्होंने हिट किया
उन्हें उसे पहले जहर देने की भी कोशिश की गई, फिर कत्ल करने की भी कोशिश की गई, कातलाना हमला वजीराबाद में हुआ। अब आसिफ अली जरदारी पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने दहशतगर्दों को पैसे दिए। तो कहने का मकसद है कि वो बंदा जान की परवाह नहीं कर रहा। अब उसे यानी कि ये कह रहे थे कि इस तरह कर लो, हमारे साथ मिल जाओ, इनको एस्टेब्लिशमेंट को भी देख लेते हैं, इनका भी रास्ता महदूद कर देते हैं, ये आए दिन ये चलते काम को फारग कर देते हैं, तो सब कुछ। लेकिन उसने इनकार कर दिया। अब आप बताएं मुझे, उसने किसके लिए इनकार कर दिया? उसको तो सब कुछ अब दे रहे हैं ना, उसकी मर्जी का इलेक्शन भी दे रहे हैं, और वो अभी नजर भी आ रहा है सबको कि वो 2/3 मेजॉरिटी से जीत जाएगा। तो फिर वो क्यों नहीं? क्योंकि वो तो सिर्फ इलेक्शन मांगता है, और वो इसका आईनी हक है। इलेक्शन 90 दिन में करवाना अदारों का आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि 90 दिनों में इलेक्शन करवाए। अगर वो नहीं करवाता तो वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। और ये अब कोशिश करेंगे, अब चूंकि वो नहीं मान रहा तो ये कोशिश करेंगे, ये इन्होंने और भी तरीके ढूंढे हुए हैं कि किस तरीके से पार्डन करवाना है या उसको कैसे उसकी सजाएं खत्म करानी। लेकिन ये पहले कोशिश कर रहे थे कि अदालतों से तो होना नहीं, तो इससे पार्डन ले लिया जाए, लेकिन ये नहीं हो सका। तो ये अब तक की सूरत है ये। और दूसरी तरफ पेट्रोल की प्राइसेस देख ले कि ये जुगाड़ड़ी है, ये एंकर, ये सारे कितनी चीख चलाते थे कि जी ये हो गया वो हो गया। 3 रुपए बढ़ते थे तो ये शोर करते थे। आटा 55 रुपए पे महंगा था, आज 140 रुपए पे इन्हें कोई नहीं बोल रहा। पेट्रोल 150 पे बहुत महंगा था, 70 रुपए होना चाहिए। यूनिट बिजली का 15 रुपए 14 रुपए वो महंगा था, 12 रुपए करेंगे आके, अब वो 40-45 रुपए में मिलेगा। ये सारी चीजें इन्होंने महंगी कर दी। आवाम का कोई नहीं, ना इन्होंने सोचना है। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा और मसलसल कहता रहता हूँ, हकीकत भी यही है। ना सरमायादार, ना जागीरदार, ना ये एस्टेब्लिशमेंट का कोई, ब्यूरोक्रेसी का कोई बंदा अवाम की सोच सकता ही नहीं, क्योंकि इनके ज़हनों में अवाम सिर्फ गुलामी के लिए है और ये इशराफिया सिर्फ हुक्मरानी के लिए है। और हाकम जो है वो रियाया पर हुक्मरानी सिर्फ करते हैं। अगर वो आपस में एक दूसरे को इंसान समझे, उस रियाया को भी अपनी तरह का इंसान समझे, तो फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता जैसा होता है। कभी आपने किसी कैदी को जेलों में जाए ना, तो कैदियों के साथ कैसा सलूक होता है, तो इनके साथ कैसा सलूक होता है? स्पेशल ट्रीटमेंट, वीवीआईपी, जेलर भी आगे बैठा होता है, बल्कि कमरे स्पेशल दिए जाते हैं, सारा कुछ इनके साथ स्पेशल ही होता है। इसी स्पेशलिटी की वजह से ये हुकूमतों में भी आते हैं, सियासत में भी आते हैं, सिर्फ इसी वजह से। इसमें अगर कोई बंदा अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए आता है तो वो अभी नजर आ रहा है। मैंने पहले भी व्लॉग में कहा, जमात इस्लामी बिलाशुबा 41 से मार्ज़े वजूद में आई। पठानकोट में हिंदुस्तान के अलग होने से, पाकिस्तान और डिवीजन के बाद पाकिस्तान जमात इस्लामी अलग हो गई, हिंदुस्तान जमात इस्लामी अलग हो गई। फिर 71 में मशरकी पाकिस्तान अलहदा होने पर उनकी जमात इस्लामी अलग हो गई और इधर जमात इस्लामी पाकिस्तान बन गई। ये एक तंजीम बिलाशुबा जो सारे जमहूरी जो तरीक़ेकार हैं उसमें अपनाए जाते हैं, उसी तंजीम में अपनाए जाते हैं। अब ये पीटीआई वाले भी वही तरीके, पता नहीं किस हद तक अपनाते हैं, लेकिन उनका लीडर जो है वो वाकई लीडर है। वो जुगाड़ियों ने कोशिश की, हर तरह से उसे दबाने की कोशिश की, उसके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, ताकतवर हलकों ने कोशिश की, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की, फिर यहाँ के सब सियासतदानों ने मिलकर कोशिश की कि उसके पार्टी के बंदों को तोड़ लिया, और तोड़ लिए जाते थे। आज तक जितनी भी पार्टियां बनी तोड़ लिए जाते थे बंदे, उसके पार्टी के बंदे भी नहीं टूटे। वो खुद भी, यानी कि जो नफ्सियाती जंग जारी थी मसलसल इतने सालों से, वो खड़ा रहा और आज भी खड़ा है। और ये सारे डरे सहमे सिस अब उसी की तरफ देख रहा है, यार मान जा मान जा मान जा। उसने इनकार कर दिया है, और अब करेगा क्या? वो ये क्या कर लेंगे मैक्सिमम? वो अदारों की तरफ देखेगा, अदलिया की तरफ जाएगा। इलेक्शन तो इन्हें करवाने पड़ेंगे, ये 2 असेंबलियों में तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ये कहता था 60 पाकिस्तान के 60% हिस्से पर तो इसकी हुकूमत है, उसने वो 60% हिस्सा तहलील करवा दिया। फिर भी अब ये डटे हुए हैं, और इन्होंने डटे रहना, क्योंकि ये आए इसीलिए थे
कि एनआरओ लेने के लिए, अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए, जेलों से बचने के लिए, जो खुर्रम दस्तगीर ने कहा, जो ये लतीफ़ ने कहा, ये उसी के लिए आए थे और वही काम इन्होंने किए। एक भी काम इन्होंने अवाम का 10 माह में कुछ भी नहीं किया। कोई एक काम इनका, कोई भी एक वर्कर आके मुझे किसी फेसबुक पे मेरे साथ बात कर ले और कमेंट्स में लिख दे कि ये उन्होंने अवाम के लिए काम किए, कोई एक काम बता दे कि क्या किया। रोजगार निकाला अवाम के लिए और तबाही कर दी। वो उसके ज़माने में, इमरान खान के ज़माने में फैसलाबाद में इंडस्ट्री ऐसे ऊपर जा रही थी कि मजदूर नहीं मिल रहे थे, शॉर्टेज हो गई थी मजदूरों की। और अब सारे लोग परेशान फिर रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं और रोजगार नहीं, कारोबार ही ठप हो गया। जो बिजनेसमैन है वो सरमाए यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, बिजनेस ही बंद हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियां बंद होती जा रही है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि ये कौम के लिए कुछ भी नहीं सोचते और ना सोचना है। इनके अपने मफादात हैं। इसलिए दोस्तों गौर करो और अपने लिए आपको सोचना है, इसलिए खुद सोचो और इनसे जान छुड़वाओ। अपनी बेहतरी के लिए बेहतर फैसला करो। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को भी याद रखना, सब्सक्राइब करें, तजावीज़ दें कमेंट्स में, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।